नबी के बड़े प्यारे सहाबी थे जिनका नाम था हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो नबी पाक के साथ किसी जंग में गए थे और जंग के वापसी पर रास्ता भटक गए, लश्कर से बिछड़ गए और रास्ता भटके तो सीधे जंगल में चले गए। और ऐसे जंगल में चले गए जो बड़ा घना जंगल था, जिसमें चीते, शेर, दरिंदे रहते थे, इंसान को फाड़ खाने वाले जानवर रहा करते थे। उस जंगल में हजरत सफीना अपने लश्कर से बिछड़ कर चले गए, भाग कर चले गए। और जब उस घने जंगल में गए तो देखें जिनके सीनों में अल्लाह का डर होता है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरा करते। जिनके सीने में नबी की उल्फत बेदार होती है वो दुनिया के किसी खित्ते, किसी जानवर या किसी इंसान या किसी भी हैवान से नहीं डरा करते हैं, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो रसूलुल्लाह का हो जाता है अल्लाह की रहमत उसकी हो जाती है। हजरत सफीना के दिल में नबी की मोहब्बत भी है, अल्लाह का डर है। अगर पेशानी में बंदगी का जज्बा है तो दिल में नबी के नाम पर कुर्बान होने का जज्बा है। हजरत सफीना वो आशिके रसूल हैं, वो सहाबी रसूल हैं। जब जंगल में तन्हा चले गए और बिछड़ गए, घना जंगल है और पत्ता भी गिरता है तो जबरदस्त आवाज आती है, एक पत्ता भी पेड़ से जुदा हो रहा है, एक मुहीब डरावनी आवाज आ रही है। ऐसे जंगल में हजरत सफीना अकेले जा रहे हैं और जिसमें भयानक फाड़ने वाले और दरिंदे रहा करते थे। हजरत सफीना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अचानक एक शेर बबर, एक बहुत बड़ा शेर सामने आ जाता है। अब शेर ने देखा कि मेरे सामने इंसान है, बड़ा खुश हो गया। आज तो इंसान की बोटी खाने को मिलेगी, आज इंसान का खून पीने को मिलेगा। वो शेर बहुत मस्त हुआ और मस्ती में झूम रहा है। अब तो मैं इसके ऊपर हमला करूंगा और इसको फाड़ चीर कर रख दूंगा, इसकी बोटियां खाऊंगा, इसके खून को चूस लूंगा। लेकिन जैसे हजरत सफीना ने शेर को देखा है तो दिल में कोई डर नहीं है, बिल्कुल बेझिझक बेखौफो खतर खड़े हैं, क्योंकि वो जानते थे मैं ऐसे वैसे का गुलाम नहीं, उसका गुलाम हूं जो अल्लाह की रहमत बांटता है, उसका गुलाम हूं जिसको अल्लाह ने कासिम बनाया है, उसका गुलाम हूं पूरी नेमतें रब देता है तो उसी मुस्तफा के सदके में देता है, उसका गुलाम हूं। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल बेखौफो कतर खड़े हैं। शेर कुर्रा रहा है, शेर आवाज निकाल रहा है, अब तो इंसान को फाड़ कर रख दूंगा, अब तो इंसान की बोटी खाने को मिलेगी। लेकिन हजरत सफीना बेखौफो खतर खड़े हैं, बेखौफो खतर खड़े हैं। इधर शेर चीख लगा रहा है, शेर गुर्रा रहा है, शेर आवाज निकाल रहा है और हमला ही करने वाला था। हजरत सफीना पर वो छलांग लगाने वाला था। जैसे शेर छलांग लगाने की कोशिश करता है, हजरत सफीना जो मुस्तफा जाने रहमत के कछार के एक शेर है, जो दीवाने मुस्तफा है, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, इधर शेर छलांग लगाना चाहता है। तब तक हजरत सफीना कहते हैं या अबल हारिस अना मौला या रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए शेर रुक जा, ए शेर समझ ले, मुझको ऐसा वैसा मत समझना, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मुस्तफा का गुलाम हूं। इतना कहना था, जो शेर हमला करने वाला था वो दौड़ कर गया और अपने सर को हजरत सफीना के कदमों पे, हजरत सफीना के कदमों पे रख दिया और कदमों पे सर रखने के बाद अपनी जबान से अर्ज करता है, ए नबी के प्यारे दीवाने, हम सब पर हमला कर सकते हैं लेकिन नबी के आशिक पर हमला नहीं कर सकते, नबी के दीवाने पर हमला नहीं कर सकते। जिनके रग रग में इश्क मुस्तफा बसा हो, जिनके रोंगटे रोंगटे में नबी की चाहत बसी हो, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, निगाहों में मुस्तफा का जलवा बसा हो, पेशानी में सजदों की तड़प हो, ऐसे बंदे पे हम हमला नहीं कर सकते हैं। ए नबी के दीवाने, हमें पता चल गया आप रास्ता भूल गए हो। अब वो शेर कहता क्या है, मैं भी तो उसी नबी का गुलाम हूँ, मैं भी तो उसी नबी का चाहने वाला हूँ, मैं भी तो उसी नबी का चहेता हूँ, मैं भी तो उसी नबी से प्यार करता हूँ। वो नबी ऐसे हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं जानवर भी मानते हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, कंकर भी मानते हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, पत्थर भी मानते हैं वो अल्लाह के रसूल है, कायनात का
का जर्रा जर्रा ये तस्लीम करता है वो अल्लाह के रसूल है। ए नबी के दीवाने, ए नबी के गुलाम, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं गुलाम बन के आगे आगे चल रहा हूं, मेरा आका बन के मेरे पीछे पीछे चले आए। जहां रास्ता भटके है मैं चल के आपको रास्ता बता देता हूं। अल्लाह अकबर। तो शायर वो नक्शा खींचते हैं और लिखते हैं, जब हजरते सफीना ने नामे नबी लिया, जब हजरते सफीना ने नामे नबी लिया, जब हजरते सफीना ने नामे नबी लिया, जंगल जंगल का शेर उन पे मेहरबान हो गया, जंगल का शेर उन पे मेहरबान हो गया। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारकबाद हैं आली जनाब कलामुद्दीन साहब, उनके बेटे आलिम दीन बने। कल की रात दारुल उलूम सिराजुल उलूम बरगधी में बड़े बड़े उलमा के हाथों इनके सर पे ताजे फजीलत को रखा गया। आज आपके गांव में बहुत से लोग वहां नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए आज यहां भी दस्तार की रस्म अदा की गई ताकि लोग देखें जो मेरे गोद का पाला हुआ बच्चा, मेरे खानदान का पलने वाला बच्चा, मेरे रिश्तेदार का बच्चा, मेरा भाई या बिरादर, मेरा भतीजा या नवासा, मेरा भांजा, जो भी हो, आज मेरी नजरों के सामने उसके सर पे दस्तार फजीलत रखी जा रही है बड़े बड़े उलमा के हाथों से। ये कौन सी दस्तार है? ये दस्तार कब रखी जाती है? जब बच्चे 8-9 साल तक मदरसे में रहकर रगड़े जाते हैं। कभी उस्ताद का मार भी खाना पड़ता है, कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी अपने मर्जी के मुताबिक खाना नहीं मिलता है, अपनी तबीयत के मुताबिक खाना नहीं मिलता है, अपनी तबीयत के मुताबिक सो भी नहीं सकता है। अगर फजर में सोना चाहा तो उस्ताद की छड़ी नजर के सामने है, अगर नमाज के वक्त इधर उधर जाने की कोशिश किया उस्ताद की छड़ी नजर के सामने है, वहां उस्ताद के नजरों के सामने और नजरों से बच बच करके, हर तरह के खताओं से बच करके 8 साल तक मदरसे में उसे रगड़ा जाता है, उसे साफ किया जाता है, उसे मांझा जाता है और उसके दिल के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी को डाला जाता है। कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, फिक़ह की तालीम, उसूल फिक़ह की तालीम, उसूल हदीस की तालीम, उसूल तफसीर की तालीम, हर तरह की तालीम से उस बच्चे को 8 साल तक जब मुज़य्यन आरास्ता कर दिया जाता है तब मदरसे से सनद दी जाती है। ऐ मेरे मदरसे में पढ़ने वाले, तूने 8 साल तक वक्त गुजारा है, यहाँ फजीलत तक पढ़ाई की है, अब तू इस लायक बन गया है, अब तुझे पढ़ाया ना जाए बल्कि तुझे दस्तार दे करके मदरसे से निकाल कर तुझे पैगाम दिया जाए। अब तक तू पढ़ रहा था, अब जमाने को तेरी जरूरत है, अब लोगों को तेरी जरूरत है। अब तक पढ़ाया गया, अब उसी इल्म को जा लोगों के अंदर तकसीम कर, लोगों को वहदानियत का रास्ता बना, लोगों को खुदा की पहचान करा, लोगों को हक और बातिल की पहचान करा। जा, आज तेरे सर पर फजीलत का ताज रख दिया गया ताकि आज के बाद तू मुबल्लिग इस्लाम बन जाए, आज के बाद वक्त का इमाम बन जाए, आज के बाद वक्त का खतीब बने, आज के बाद वक्त का मुदर्रिस बने। अब तक तू सीखता था, अब दूसरे को सिखाना तेरा काम। तो बड़े मुकद्दर के धनी हैं मौलाना शाह शम्स आलम के वालिदैन, इनके माँ बाप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व अमला बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजन ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। आपके नबी, हम सब के नबी, अल्लाह के महबूब, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहिल मुक़र्रबीन वल फुहश, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा, व अमला बिमा फीही, और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, उल्बिस
वालिदा हो तो पहनाया जाएगा उस कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप को ताजन, ऐसा ताज कब? कयामत के दिन मैदान महशर में हिसाबो किताब के दिन जिसने कुरान पढ़ा है, मौलाना शम्स आलम ने कुरान पढ़ा, मौलाना शाह आलम ने कुरान पढ़ा, मौलाना सद्दाम ने कुरान पढ़ा, मौलाना बिलाल ने कुरान पढ़ा, मौलाना महताब ने कुरान पढ़ा, मौलाना शकील ने कुरान पढ़ा, आपने कुरान पढ़ा, फला ने कुरान पढ़ा। जिसने कुरान पढ़ा है और उस पर अमल किया है, नबी फरमाते हैं उस कुरान पढ़ने वाले को नहीं बल्कि कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप को, कुरान की तालीम हासिल करने वाले के माँ बाप को, कुरान समझने वाले के माँ बाप को कल क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चांद और सूरज से बढ़कर होगी। चांद चमक रहा होगा, महशर में लोग पूछेंगे ये कौन औरतें हैं जिनके सर पे ताज चमक रहा है, ये कौन मर्द हैं जिनके सर पे ताज चमक रहा है। आवाज आएगी, क्या पूछते हो ये औरतें कौन है? क्या पूछते हो ये मर्द कौन है? ये वही औरतें हैं, ये वही मर्द है जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया था, उसके सदके में माँ बाप को ताज पहनाया गया। और इस कुरान को मामूली किताब ना समझी जाए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। मैं तो कुरान के तरफ से पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया में दिखाओ कोई ऐसी किताब जो कुरान जैसी हो। बताओ कोई ऐसी किताब जिसकी तालीम इससे बेहतर किसी किताब में हो, जिसके जिंदगी जीने का तरीका कुरान से बेहतर किसी ने बताया हो। भाई का हक अदा करना कुरान से बेहतर किसी ने बताया हो। माँ बाप की अजमतों का प्रचार कुरान से बेहतर किसी ने किया हो। पड़ोसी का हक अदा करने का हुक्म कुरान से बेहतर किसी ने दिया हो। रिश्तेदारों का हुकूक अदा करने का हुक्म कुरान से बेहतर किसी ने दिया हो। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं मिलती है, लेकिन हम मुसलमानों के लिए अफसोस है, मर्दों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए अफसोस है। लोगों ने कुरान को सिर्फ इतना समझा ये कुछ देर करके पढ़ करके बस सवाब हासिल कर लो। कोई मर जाए तो कुरान पढ़ लो, तीजे में कुरान पढ़ लो, 20वां में कुरान पढ़ लो, 40वां में कुरान पढ़ लो, बरसी पे कुरान पढ़ लो, शबे बारात में कुरान पढ़ लो, रमजान में कुरान पढ़ लो। ये कुरान सिर्फ तीजा 20वां और किसी मरने के लिए पढ़ने के लिए ये किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है हुदल लिन्नास, ये कुरान पूरी कायनात की इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमा है। ये हिदायत और रहनुमा है, यही कुरान है। कुरान में क्या नहीं है, कुरान में क्या नहीं है, उतना इल्म होना चाहिए। एक नौजवान मेरे सामने गुजरा, एक नौजवान मेरे सामने आया, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को तफसीर। वो नौजवान आया, कहा मौलाना साहब क्या फायदा है ये कुरान सिर्फ पढ़ाने में, तफसीर पढ़ाने में। हमने कहा क्यों बाबू, तफसीर से क्या दिक्कत है, कुरान से क्या दिक्कत है? कहा लोग चांद पर पहुंच गए और आप बस कुरान में फंसे हुए हैं। लोग चांदों का सफर कर रहे हैं, आप सिर्फ फिक़ा में फंसे हैं। लोग कहां से कहां चले गए, आप सिर्फ कुरान के असरार और रुमूज बताने में लगे हैं। हमने कहा आखिर पढ़े क्या हो? कहा हमने साइंस पढ़ लिया है, हमने भूगोल पढ़ लिया है, हमने ज्योग्राफिया पढ़ लिया है, हमने इतिहास पढ़ लिया है, हमने मैथ पढ़ लिया है। हमने कहा बाबू बड़ी अच्छी बात है, तुमने मैथ भी पढ़ लिया है, साइंस भी पढ़ लिया है, तुमने ज्योग्राफिया भी पढ़ लिया है, तुमने भूगोल भी पढ़ लिया है, तुमने इतिहास का भी मुताला कर लिया है, लेकिन ए नौजवान ये बता तूने साइंस से क्या हासिल किया है? कहा साइंस इतनी अच्छी तालीम है कि साइंस के जरिए बहुत सी चीजों पे रिसर्च किया जाता है। हमने कहा कुछ रिसर्च किया कि नहीं? कहा बहुत कुछ हमने रिसर्च किया है। हमने कहा कोई रिसर्च बता। उस नौजवान ने कहा मौलाना शकील अख्तर साहब, मैंने जो साइंस पढ़ा तो साइंस के जरिए से बहुत कुछ मिला। हमने कहा कोई बात तो बता जो साइंस ने तुझे बताई। एक किताब हम पढ़ रहे थे, साइंस जब रिसर्च तो साइंस के जरिए एक वक्त आएगा ये जमीन जो है एक वक्त आएगा जब लोहे पिघल जाए, पानी में प्यास आएगी। साइंस ने बताया है ये आसमान
पहले, 3 साल पहले वो लिखी गई होगी, कहा हमने कहा तुम्हारा कब से हुआ, कहा 100 से, हमने 100 साल से पहले जो तालीम इल्म तुमने है उसने रिसर्च करके बताया है, एक वक्त आएगा लोहा पिघलेगा, एक वक्त आएगा रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर भड़का दी जाएगी, समंदर भड़क जाएगी। जिस को ने आज एक पहले बताया ना, अल्लाह सब 14 पहले को कुरान के है, कुरान क्या बात करते हो, हाँ मैं में लिखा हुआ है, हाँ कुरान में ये आएगा जब ये फट जाएगी, एक वक्त आएगा जब सितारे जाएगा, जब जाएगा एक वक्त आएगा मिट जाएगा, एक वक्त आए सितारे बिखर जाएंगे, समंदर नहीं मिली हमें से समझा, तुमने तो कुरान सिर्फ तीजा बिस्वा के लिए समझा, तुमने तो कुरान सिर्फ ईसाले सवाब के लिए समझा, कुरान समझोगे तब ना। कहा ये बताएं है कहां, हमने कहा उठा 30वां पारा, 30वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत व इदल बिहार फुज्जिरत व इदल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। उठा, कुरान में मेरा रब फरमाता है, इदस समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, व इदल कवाकिबुन तसरत, जब ये सितारे रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे, वैदल कुबूर बुसिरत, जब कब्रें फट जाएंगी, ये तो मेरा कुरान कह रहा है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, वैदल बिहारो सुज्जिरत, जब समंदर भड़का दिए जाएंगे तो मुसलमान का बच्चा खड़े होकर मेरा हाथ चूमने लगा, कहा मौलाना मैंने मान लिया, जहां जहां साइंस का इख्तिताम होता है, जहां साइंस खत्म होती है, वहां से संविधान रहे, जब आपके बच्चे के पास दोनों तालीमात होंगी, जो फैसला करेगा तो आईने हिंद को भी सामने रखेगा और कानून इस्लाम को भी सामने रखेगा, सबको सामने रखकर जब फैसला करेगा तो उससे बेहतर वाला कोई नहीं हो सकता, उससे बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको बताऊं, खड्डा भी तहसील है, इस वक्त वहां के एसडीएम एक मुसलमान हैं, उनका नाम है मोहम्मद जाफर, एसडीएम मुसलमान हैं। एक दिन मेरे मदरसे के मैनेजर ने आकर कहा, मौलाना साहब एसडीएम साहब ने आपको बुलाया है। हमने कहा क्यों? कहा कुछ मसला समझना है। पूरा पढ़कर आया, कुर्सी पर बैठा, दस्तूरे हिंद उसके दिमाग में है, कुर्सी पे बैठा है। एसडीएम की कुर्सी मामूली कुर्सी नहीं है, मामूली कुर्सी नहीं है। हर इलाके का जो एसडीएम होता है, कलेक्टर के बाद उसी को पावर होता है। अब आप गौर करिए, एसडीएम समझ लो उस इलाके का डीएम है। अब एसडीएम साहब बैठे, मैं गया, दिन के लगभग 11 बज रहे थे, मैं गया, दिखने में तो लगा बड़ी कम उम्र है, लेकिन अधिकारियों की उम्र समझ में नहीं आती है। मैं बैठा किनारे, एक लड़का था जवान पतला दुबला,
उम्र रही होगी तो वही 24-25 साल की उम्र रही होगी, मुसलमान लड़का था। मैं बैठा, कहा हजरत आगे, हमने कहा जी कहें क्या बात है। कहा मौलाना साहब एक मसला जानना है। देखें एसडीएम होकर भी दिमाग किस तरह काम कर रहा है। ने कहा मसला, कहा मौलाना साहब ये जो लड़का बैठा है ना, हमने कहा जी इसकी एक बहुत बड़ी गंदी हरकत है। हमने कहा क्या हुआ। कहा इसके भाई का इंतकाल हो गया, इसके भाई की बीवी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। जब इसका भाई मर गया तो इसकी शादी इसकी भाभी से कर दी गई। हमने कहा ठीक है। कहा भी नहीं, बात पूरी नहीं हुई। जब भाभी से शादी हो गई, कहा यह सच है मसला। मैंने कहा सच है, लेकिन एसडीएम साहब एक बात और है, ये जो साली को लेकर भागा है इसने हराम काम किया है, और अगर निकाह करेगा भी, कोई पढ़ा भी देगा, वो निकाह नहीं होगा, और अगर उससे बच्चे पैदा होंगे वो हलाली नहीं, वो बच्चे हरामी होंगे, क्योंकि एक बहन को रहते हुए उसकी सगी बहन से निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह हुआ नहीं, अगर बच्चे होंगे तो हलाली नहीं होंगे। कहा तत्बीक की सूरत क्या है, कैसे इसको निभाया जाएगा। हमने कहा निभाने का तरीका यही है कि उससे निकाह हुआ ही नहीं, उसको अलग थलग कर दिया जाए। ये अपनी बीवी जो भाभी की बीवी थी उसी को लेकर रहे, यही बेहतर है, यही बेहतर। एसडीएम साहब बड़े गुस्से में थे। कहा मौलाना शकील साहब गुस्से में थे। कहा मौलाना शकील साहब खड्डा के बगल में एक गांव है कोहरगड्डी। कहा ये लड़का कोहरगड्डी का है, वहां भी दारुल चलता है। आप लोग खड्डा में दारुल चला रहे हो, यहाँ के उलमा कर क्या रहे हैं, यहाँ के उलमा, यहाँ के मौलाना कर क्या रहे हैं। क्या शरीयत की बातें लोगों को नहीं बताते। मैंने कहा एसडीएम साहब उलमा तो बताते बताते अपना सर फोड़ बैठे हैं, लेकिन आवाम मानती ही कहां है। उलमा तो कहते हैं कि शादी में बाजा ना बजाओ, लेकिन फिर भी कहां मानते हैं। उलमा तो कहते हैं बहन बेटियां शादियों में घरों पे नाच रही हैं, कहां मानती है। उलमा तो माना करते हैं कि ये भोजपुरी गाने लगा लगा के क्यों नाचते हो, आवाम कहां मानती है। उलमा तो कहते हैं जहेज का मुतालबा ना करो, आवाम कहां मानती है। एसडीएम साहब दलाल में थे। कहा उलमा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हमने कहा उलमा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आवाम मानने के लिए तैयार नहीं, आवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने देखा है ऐसी जगहों पे, क्योंकि अक्सर हम मिलाद में कहीं ना कहीं प्रोग्राम में जाते ही। रात ही में मेरा प्रोग्राम सिसवा में था, कल फिर एक इलाके में प्रोग्राम है, परसों फिर कहीं प्रोग्राम है, और यही वजह है कि मेरी आवाज मुकम्मल खुल नहीं रही है, आवाज कुछ बैठी हुई है। आप कहोगे जब इतनी अच्छी आवाज निकल रही है फिर शकील की आवाज होगी कैसी। तो मौलाना शाह आलम साहब जानते हैं, मौलाना बिलाल साहब जानते हैं, मौलाना शम्स आलम साहब जानते हैं मेरी आवाज, हमारे अब्बास भाई बैठे हो जानते हैं मेरी आवाज, वो सिमरिया के रहने वाले सब लोग जो सुन चुके हैं वो जानते हैं मेरी आवाज कैसी है। सही में आज जो नात पढ़ा हूं, कहां खुली है मेरी आवाज। मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम, माँ बाप की दुआएं हैं कि कुछ पढ़ लेता हूं, कुछ पढ़ लेता हूं। तो आवाम कहां मानती है। एक जगह में गया, बड़े गौर से सुनिएगा, एक जगह में गया, जानते हैं कब की बात है, ईद के 7 दिन के बाद की है। एक शादी में गया मैं, बुलाए लोग निकाह पढ़ने के लिए, तो मैं वैसे भी कतराता हूँ, रातों में निकाह पढ़ाने के लिए जो बोलते हैं लोग तो मैं घबराता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ खुराफात करेंगे सब। 8 बजे लिखते हैं और 1 बजे निकाह पढ़वाते हैं सब। कहाँ वक्त की पाबंदी होती है। लिखा रहता है खाना 7 बजे, और पता चला बेचारे आए बैठे बैठे सो रहे हैं, खाना मिल रहा है 10 बजे। लिखते हैं निकाह होगा 8 बजे। अब मौलाना साहब पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बार बार आंखें मल रहे हैं, इंतजार करते करते 12 बज गए। अब उस दिन जब मैं गया, मैंने कहा भैया पहले मत बुलाना, जब दूल्हा बैठ जाएगा तैयारी हो जाएगी फोन करना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन अब बहुत करीबी थे मेरे सब, हजरत आप जाएं पहले थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं गया वहां 11 बजे रात में, 11 बजे रात में गया। अब जाकर के मैं स्टेज पे बैठ गया, इंतजार कर रहा हूँ, अब दूल्हा साहब आए, अब आए, अब आए। वो सब दरवाजे पे इतना पड़ाका, इतना पड़ाका, इतना धड़ाका, वो धड़ाधड़, वो भड़ा भड़, वो फटाफट, बाप रे बाप, 1 घंटे तक पड़ाका फोड़े सब। 11 बजे से लेके 12 बजे तक
तो मैंने एक आदमी से पूछा, भैया एक बात बताइए, जो पड़ाखा फोड़े हैं सब, अरे 1,000 का हो ही ना? अरे मौलाना साहब 1,000, अरे वो 50,000 का पड़ाका होगा, कम से कम 50,000 का। हमने कहा क्यों? कहा एक एक पड़कवा 1,000 रुपए का मिलता है, 800 का मिलता है। हमने कहा मुसलमान इसीलिए तबाह बर्बाद है। मुसलमान कहता हुकूमत अच्छी नहीं है, मैं कहता हूं गलत। मुसलमान कहता नेता अच्छा नहीं, मैं कहता हूं गलत। मुसलमान कहता हुकूमत अच्छी नहीं, मैं कहता हूं गलत। क्यों? किसी माई ने ऐसा लाल नहीं जना है जो मुसलमान को तकलीफ दे दे। अगर मुसलमान तकलीफ में है तो किसी की वजह से नहीं, अपने गंदे कारनामों के वजह से गलती तबाह हो रहा है, अपने गुनाहों की वजह से तबाह हो रहा है। अब देखें वो पड़ाका, उसके 2 दिन के बाद मुझे एक हल्दी वाले महफिल में बुलाए, सब हजरत तकरीर के लिए आ जाए। हमने कहा ठीक है। कह रहे पूरे गांव वाले कह रहे वहाँ शकील साहब आएंगे तो हम लोग सब लोग आकर बैठेंगे। हमने कहा ठीक है मैं आऊँगा। अब गया वहाँ, हकीकत में बड़ी भीड़ थी और 1.25 घंटा मेरी तकरीर हुई, जमकर खाना नहीं खाया था। उसके बाद खाना खाया और लोगों ने कहा हजरत अब यहीं सो जाइए, क्या जाएंगे, दूर जाना है। हमने कहा ठीक है, खुले मौसम में बिस्तर लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं देखा हूँ, कहना नहीं पड़ा, हमारे मास्टर साहब जैसे आया हूँ, हजरत यहाँ गर्मी लग रही होगी, ऊपर चले कुर्सी लगा दे जाए, बड़ी अच्छी हवा, हकीकत में एयर कंडीशन की हवा आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम मेरा दिमाग फ्रेश हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मैंने यहाँ पे लोगों का इखलाक देखा, किरदार देखा, मुझे अल्लाह की कसम मुझे बड़ा पसंद आया। और हकीकत में मुसलमानों का किरदार ऐसे ही होना चाहिए। तो मैं वहाँ गया और जाने के बाद हमने कहा तब बिस्तर लगा दें। मौलाना साहब कैसे हजरत, ये बाहर पेड़ के नीचे लगा दें। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बिस्तर लगा दिए सब। अब जब मैं खाना वगैरह खाकर कपड़ा बदल कर बिस्तर पे गया और जैसे तकिया पे सर रख रहा हूँ, वो भोजपुरी गाना लगा दिए सब। और यहीं तक हद नहीं, अब मुझे नींद कहाँ, तब तक मैं देख रहा हूँ कि लड़की, मुसलमान लड़की पैंट शर्ट पहनकर आकर नाच रही है और उसी के साथ 4 नौजवान लड़के भी खड़े हो गए। हमने कहा एक आदमी को इधर आओ, गया। हमने कहा शर्म नहीं आ रही तुमको? बेशरम हो चुके हो, अभी मिलाद कराए हो ना, नबी की तारीफ हुई है ना, अल्लाह का जिक्र हुआ, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तेरी जवान लड़की नाच रही है, बाप को तो गैरत के मारे मर जाना चाहिए, मां को गैरत के मारे मर जाना चाहिए। तब तक एक बूढ़ी औरत बहुत जोर से डांटी उस लड़की को, ए बेशरम चल हट यहां से। जब वो बूढ़ी औरत इस तरह कही तो लड़की ने जवाब क्या दिया पता है? मेरी माओ आप भी गौर से सुनिएगा, लड़की ने जवाब दिया, ए बूढ़ी अब आज नहीं नचबे तो कब नचबे? जब शादियां होती है हमारे घरों पे ना, तो जब लोग बारात लेकर घर से निकल जाते हैं तो घर की औरतें एकदम हंगामा मचा देती हैं। बारात गई और इधर घर की औरतें इतना नाचती हैं, इतना नाचती हैं कि शैतानों घबरा जाता होगा तो हम के आगे निकल गए। हाँ ऐसा हो रहा। खैर वो बाजा वजा बंद हुआ, बाजा वजा बंद हुआ, फिर मुझे कुछ नींद आई। अब बाजा वजा बंद हुआ, उसके बाद सारी औरतें इकट्ठा हो गई। अब वही गुलगुला का सिस्टम शुरू हुआ। अब जब गुलगुला बनना शुरू हुआ तो मेरी माँ बहनें खूब गाना शुरू कर रही हैं, गीत रात भर, ओ टेवरना ओ टेवरना ओ टेवरना, उनको नींद नहीं आ रही है। फजर तक गीत गाती रही, गुलगुले बनाती रही। और मुझे जब नींद आ गई तो फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, हमको नहीं कुछ पता, क्योंकि जब मुझे नींद आ गई तो फिर अब चाहे कुछ भी हो जाए फिर मेरी नींद में खलल नहीं पड़ता। सीधे मैं उठा, क्योंकि फजर की आदत मेरी अच्छी है, बगैर जगाए मेरी नींद टूट जाती है। अब जब उठा, गया फजर नमाज पढ़ा, फजर आकर बैठा, वहीं बिस्तर पे आकर बैठा तो एक औरत चाय और बिस्किट लेकर के आई। कहा मौलाना साहब चाय पी लें, पानी पी लें? तो इसे चेहरा उठाकर देखे, हमने कहा चच्ची रतियाँ तू ही गीतिया गावत रहलू ना? कहती अरे मौलाना साहब चिन लिया का? हम कहीं ढेर नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आवता, आवाजो तो हर पहचान में मिला था। कहती हाँ हम ही रानी मौलाना साहब। अब जब इतना कहे तो बेचारी का चेहरा गिर गया। हमने कहा अच्छा चच्ची एक बात बताइए, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, चले कोई बात के अलावा कौन सूरह याद नहीं बा? कहीं अच्छा ही बताओ कलमा कितना याद बा? तो कही मौलाना साहब कलमो बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस इतना याद बा, आगे कुछ ना याद बा। हम कहीं क्यों? रतिया भर तो खूब टेवर टेवर के गीतिया गईलू,
खूब टेवरलू पूरी रतिया भर, तू ही मेठ बनल ललू, तू ही शुरू करत रहू, तब औरत पीछे से गा रही थी सब। तो कह रही बाबू मौलाना साहब बात दरअसल ही ना, जहां हमारा मैका है ना वहां पे मदरसा वगैरह नहीं था, तो मदरसे में गई नहीं, तो कलमा याद नहीं हुआ, सूरह याद नहीं हुआ। हमने कहा अच्छा चच्ची बड़ी अच्छी बात है, मदरसा नहीं था तो आपको कलमा याद नहीं हुआ, सूरह याद नहीं हुआ, और जो रतिया भर टेवरलू हुई कैसे याद हो गए, ये कहां से याद हो गए बताओ। अब वो औरत कह रही हंस करके मौलाना साहब अरे यो कोनो पूछे वाली बात है, ये मदरसा में थोड़ो सीखे हैं। हमने कहा कहाँ सीख लिए? कहा अरे हम सुन ली अपने अम्मा से, अम्मा सुन ली अपने अम्मा से, नानी से, चच्ची से, बुआ से, खाला से, सुनी सुनी के गीतियां याद हो गए। हमने कहा नादान औरत, अगर सुन सुन के तुझे गीत याद हो सकती है, सुन सुन के रात भर गाने के लिए गीत याद कर सकती है, तो सुन सुन के नबी की नात भी याद कर सकती है, सुन सुन के कलमा भी याद कर सकती है, सुन सुन के अल्लाह का कलाम भी याद कर सकती है। क्यों नहीं? उनके अगर गीत याद कर सकती है औरत, तो सुन सुन के कलमा भी याद कर सकती है, सुन सुन के कलमा भी याद कर सकती है, सुन सुन करके दुरूद भी याद कर सकती है। ये कोई बहाना नहीं है। ए मेरी माँ बहनों, आप भी गौर से सुनो, अपने घर को संवारो, क्योंकि घर संवरता है तो मर्द की बुनियाद पर नहीं, मेरी माँ बहनों आपकी बुनियाद पर घर संवरता है। अगर घर की माँ संवरती है, औलाद संवरती है, माँ संवरेगी, बेटा संवरेगा, माँ संवरेगी, बेटी संवरेगी। माँ जब सही रास्ते पे होगी तो पूरा खानदान सही रास्ते पर होगा। क्यों? आपने पढ़ा नहीं है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, अपने माँ के पास आकर कहते हैं, माँ अल्लाह ने मेरा मर्तबा इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि जो भी मुझे देखता है, अगर बेईमान देखता है ईमान लाता है, ईमान वाला देखता है उसका ईमान अकमल हो जाता है, अगर बेनमाजी देखता है नमाजी बन जाता है, शराबी देखता है शराब से तौबा कर लेता है, अगर कोई जुआरी देखता है जुए से तौबा कर लेता है। अल्लाह ने मेरा मर्तबा इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो उनकी माँ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा बेटा ये आपका कमाल नहीं है, आपकी माँ का कमाल है, आपकी माँ का कमाल है। बाबा फरीदुद्दीन कैसे कहते हैं, माँ आपका कमाल कैसे? नमाज मैं पढ़ता हूँ, रोजा मैं रखता हूँ, कुरान की तिलावत मैं करता हूँ, पूरी पूरी रात नवाफिल मैं पढ़ता हूँ, सुबह उठ करके अल्लाह का जिक्र मैं करता हूँ, दोपहर में जिक्र खुदा मैं करता हूँ, असर के वक्त जिक्र खुदा मैं करता हूँ, मगरिब के वक्त जिक्र खुदा मैं करता हूँ, ईशा के वक्त जिक्र खुदा मैं करता हूँ। ए मेरी माँ आपका कमाल कैसे? कहा बेटा है ना मेरा कमाल है। कहा माँ समझा दीजिए आपका कमाल कैसे है? कहा माँ ने बेटा अगर आपको नमाज की मोहब्बत हुई है तो उसमें भी मेरा ही कमाल है, अगर रोजा रखते हो मेरा कमाल है, तिलावत करते हो मेरा कमाल है, इबादत करते हो मेरा कमाल है, रियाजत में मगन हो मेरा कमाल है, अल्लाह का खौफ दिल में है मेरा कमाल है, नबी की चाहत दिल में है मेरा कमाल है। कहा बेटा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा माँ कैसे? कहा बेटा कान खोल कर सुन ले, अगर तेरे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, नबी की चाहत पैदा हुई, शरीयत की पासदारी पैदा हुई, अगर शरीयत की मुहाफिजत का जज्बा पैदा हुआ है तो कमाल तेरी माँ का है। कहा बेटा ने माँ कैसे? तो माँ ने कहा बेटा अल्लाह की कसम जब तू पैदा हुआ था, अल्लाह की कसम उस वक्त तक तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक कि मैं नबी के सुन्नत के मुताबिक वजू न कर लिया करती थी। ए बेटा मैं वजू कर करके तुझे दूध पिलाया करती थी, तो जब माँ वजू करके दूध पिलाती थी तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन बनता था, माँ जब तिलावत करती थी बेटा कुतुबुद्दीन बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा मोइनुद्दीन बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा मोहिउद्दीन बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा जुनैद बगदादी बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा सिर्री शक्ति बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा शिबली बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी तो बेटा हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा शाह बरकतुल्लाह बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा फजले रसूल बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा खैरुल्लाह बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा फजले हक बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा मखदूमे अशरफ बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा सैयदे सालार मसूदे गाजी बनता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा इमाम अहमद रजा बनता था, माँ जब
कुरान पढ़ती थी बेटा मुस्तफा रजा खान बनता था। माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा हुज्जतुल इस्लाम बनता था। माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा सदरुल शरिया बनता था। माँ जब कुरान पढ़ती थी बेटा हाफिज़े मिल्लत बनता था। अजी तड़प कर कहो, जब माँ कुरान पढ़ती थी तो बेटा सूफी निजामुद्दीन बनता था। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। माओ को संवरना जरूरी है। मुबारकबाद है मौलाना शम्स आलम के माँ बाप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है माँ बाप के सर पर ताज होगा। कुरान की बात चल रही थी, कुरान की। अफ्रीका के डॉक्टर ने रिसर्च करना शुरू किया कुरान पर रिसर्च करना शुरू किया, कुरान के हुक्म पर रिसर्च करना शुरू किया। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मेरी बात समझ में आ रही है? बाउंसर नहीं न जा रही है? खत्म कर दें? समझ में आ रही है ना? ठीक, अगर समझ में आ रही तो ठीक है, और अगर ना समझ में आ रही तो बेकार है। क्योंकि मेरी आदत है मैं समझा समझा के तकरीर करता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरी बात लोगों के समझ में आ जाए। तो अफ्रीका के बहुत बड़े डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। जानते किस बात पर उसने रिसर्च करना शुरू किया था? उस डॉक्टर ने रिसर्च किया दो चीजों पर। एक हुक्म है अल्लाह का कि हमारे यहां अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, मर्द का, उसकी बीवी की इद्दत 4 महीना 10 दिन है। अगर कोई मर जाए तो उसकी जो बेवा औरत है उसकी इद्दत की मुद्दत 4 महीना 10 दिन है। यानी 4 महीना 10 दिन तक वो इद्दत में रहेगी। और अगर किसी औरत का तलाक होता है, औरत का तलाक होता है और वो ससुराल में जा चुकी है, मर्द के पास रह चुकी है और उसका तलाक हो रहा है, तो उसकी इद्दत 3 हैज है। उसकी इद्दत 3 हैज है। 3 हैज मतलब औरत को 3 बार जो पीरियड आता वो आ जाए, वो उसकी इद्दत है तलाक वाली की। और जो शौहर मर जाए उसकी इद्दत 4 महीना है। उस डॉक्टर ने इसी पे रिसर्च करना शुरू किया। आखिर क्या बात है? मर्द वही, औरत वही, कौम वही, अकीदा वही, मुसलमान वही, मर्द भी औरत भी, लेकिन कानून अलग अलग क्यों? कानून अलग अलग क्यों? विधवा की इद्दत कुछ और, तलाकशुदा की इद्दत कुछ और। उस डॉक्टर ने रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर जिसका पति मर जाए उसकी इद्दत 4 महीना 10 दिन, औरत का तलाक हो जाए उसकी इद्दत 3 है। आखिर ऐसा क्यों? अब डॉक्टर ने रिसर्च किया, रिसर्च करना शुरू किया। तो उसने जब रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च करते 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 मुसलमान के डीएनए को चेक किया, डीएनए को चेक करना शुरू किया। चेक करते करते इस नतीजे पर पहुंचा, रिसर्च कर लिया डॉक्टर ने, और रिसर्च में जो रिजल्ट आया उससे बड़ा खुश हुआ। कहा इस्लाम ने जो कानून दिया है, बेवा की इद्दत 4 महीना 10 दिन, मुतल्लका की इद्दत 3 है। आखिर ऐसा क्यों? तो उसने रिजल्ट निकाल लिया। उसने जब रिसर्च किया तो पता चला जब किसी का शौहर मर जाता है तो उसकी औरत के बदन में उसका डीएनए 4 महीना 10 दिन तक रहता है, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। और जब किसी औरत को तलाक होता है तो उसका मर्द का डीएनए उस औरत के बदन में 3 हैज तक रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। बड़ा खुश हुआ। अब उसके 3 बच्चे थे, उसकी बीवी थी। अब उसने अपनी बीवी बच्चों पर रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। जब अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर रिसर्च किया तो उसने रिजल्ट बताया, ओ दुनिया वालों देखो, मैं मुसलमान बन रहा
रहा हूँ, अपना दीन छोड़ करके मजहब इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। पूछने वालों ने कहा क्यों? कहा मैंने मान लिया सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो मजहब इस्लाम है, सबसे बेहतर कोई किताब है तो कुरान पाक है, और सबसे बेहतर कोई पूजने के लायक जात है तो अल्लाह की जात है, मानने के लायक जात है तो मुस्तफा की जात है, मुस्तफा की जात है। अल्लाहु अकबर। गौर करें, जब उसने अपना रिसर्च बयान किया, कहा मैंने अपने बीवी पर रिसर्च किया, अपने बच्चों पर रिसर्च किया, अपने अहलो अयाल पर रिसर्च किया, तो उस डॉक्टर ने कहा मैं देख करके दंग रह गया, मेरा कलेजा फटने लगा। जब मैंने अपने बच्चों पर रिसर्च किया तो पता चला मेरे डीएनए से मेरा एक बच्चा है और मेरे 2 बच्चे नाजायज हैं, इसलिए उस आदमी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया। कहा तू मेरी बीवी नहीं बन सकती क्योंकि 3 बच्चों में मेरा एक ही बच्चा है, 2 बच्चे मेरे नहीं हैं। मैं मान लिया इस्लाम सच्चा है, इस्लाम का कानून सच्चा है, सबसे बेहतर मजहब है इस्लाम, ये कुरान है, ये कुरान है। तो कुरान लारैब किताब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है दालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो कुरान मुकद्दस है, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं। एक बात और समाप्त करें, बड़े गौर से सुनिएगा। आज इल्म न होने की बुनियाद पर हम लोग बहुत से गुनाह इल्म न होने की बुनियाद पर कर डालते हैं, नॉलेज न होने की बुनियाद पर बहुत से गुनाह कर डालते हैं। जैसे अब तो हम मुसलमानों में एक बीमारी फैली है, बड़ी भयानक बीमारी, और ये बीमारी अब खत्म होने वाली नहीं है। लाख उलमा सर पटक पटक के मर जाएं, अवाम वही करेगी जो उनका दिल चाहेगा। और कहीं कहीं तो औरतें बोल देती हैं भाई नया नया मौलाना, नया नया फतवा, हाँ हम वह करब जो हमार माई बाप दादा करत रहना। औरतें बोल देती हैं, बेबाक हो जाती है ना, बोल देती हैं। अब तो मैं देख रहा हूं जब किसी के यहाँ हल्दी का प्रोग्राम होता है ना, चाहे मर्द हो चाहे औरत, चाहे छोटका हो चाहे बड़का हो, छोटकी हो चाहे, सब के सब पीला रंग, सब के सब पीला रंग। अजीब बीमारी चली है यार, सबके सब पीला रंग। ये पीला रंग कहां से आ गया? हमारे नबी को तो सबसे ज्यादा महबूब जो रंग है वो सफेद रंग है। हमारे नबी को सबसे ज्यादा पसंद सफेद रंग है। मैं कभी कभी सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं, आखिर हमारे कौम की बहनों को, बेटियों को, माओं को, भाइयों को, बुजुर्गों को हो क्या गया? फला रिश्तेदारी में जाना, हल्दी में जाना है तो उसके लिए कपड़ा अलग, निकाह में जाना उसके लिए कपड़ा अलग, वलीमे में खूब करना उसके लिए कपड़ा अलग, नट्टी भर दबाना उसके लिए कपड़ा अलग, बारात में गए उसके लिए कपड़ा अलग। और जब बारात लेकर जाते हैं तो लगता है एकदम टाटा बिरला बन के आ गए। आओ बल्टी वाले इधर आओ, निकालो गोल गोल बोटा, हमने कभी नहीं देखा, लाओ रसगुल्ला की तरह खा ले, आधा पेट के अंदर आधा टेबल के नीचे। होता कि नहीं होता? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम अपने ऊपर सोचे, हमारे घर में अगर 5 फैमिली के 5 लोग हैं, हम मार्केट से बड़े मुश्किल से तो बकरे का गोश्त खरीदते हैं, 600 रुपया किलो, 650 रुपया किलो। अब 5-6 लोग हैं, 1 किलो गोश्त में पूरी फैमिली खा ली। और जब किसी के यहाँ बारात में गए तो सोचते हैं 1 किलो नहीं 4 किलो अकेला खा जाए। तो ये अच्छी बात है। और वो खाने का लोग जनाजा निकाल देते हैं, आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं, ये बहुत गलत बात है। आलिम बन गए आपके मोहल्ले में, आपके खानदान में। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस, मुसन्निफ का नाम है अब्दुल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी। उन्होंने लिखा है अगर कोई आदमी आलिम की पेशानी को उसके इल्म की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं, बेटा होने की बुनियाद पर नहीं, पोता होने की बुनियाद पर नहीं, नमासा होने की बुनियाद पर नहीं, भतीजा होने की बुनियाद पर नहीं, फरमाते अगर
आलिम होने की बिना पर, उसके इल्म की वजह से अगर उसकी पेशानी को कोई बोसा देता है आलिम का, तो नबी फरमाते उसके सर में जितने बाल हैं उन बालों के बराबर चूमने वाले को सवाब मिलेगा। बालों के बराबर चूमने वाले को सवाब मिलेगा। यहीं तक नहद नहीं, बल्कि नबी फरमाते जब कोई आलिम दीन आलिम बनता है ना, तो समंदर में रहने वाली मछलियां उसके लिए दुआए मगफिरत करती हैं, सुराखों में रहने वाली चींटियां उसके लिए दुआए मगफिरत करती हैं। यहां तक कि अल्लाह ताला बारिश अगर जमीन पे उतारता है तो किसी और के सदके में नहीं, उलमा के सदके में बारिश, उलमा के सदके में बारिश हुआ करती है। अब आप गौर करें, उलमा के बारे में तो यहां तक बताया गया है, नबी पाक साहबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी वमन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी वमन साफहा वमन जालिसा आलिमन फकअन्नमा जालिसनी वमन जालिसनी अजलसहुल्लाहु ताला यौमल क़ियामति फिल जन्नह। नबी फरमाते हैं जिसने आलिम को देखा उसने मुझको देखा, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो आलिम के साथ बैठा वो मेरे साथ बैठा, और जो मेरे साथ बैठा कल कयामत में अल्लाह उसको जन्नत में बिठाएगा। ये आलिम का मर्तबा है, आलिम का मर्तबा। और यहीं तक हद नहीं है, बल्कि सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तकूनो आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फहलक। नबी फरमाते हैं आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सकते औ मुतअल्लिमन तो इल्म दीन सीखने वाला बन जाओ, औ मुस्तमियन आलिम भी नहीं बन सकते, तालिबे इल्म भी नहीं बन सकते, तो नबी फरमाते हैं उलमा की बातें सुनने वाला बन जाओ। नबी फरमाते हैं अगर ये भी नहीं बन सकते ओ मुहिब्बन, तो कम से कम उलमा से प्यार करने वाले बन जाओ। ये चार बातें नबी फरमाते हैं, या तो आलिम बनो, या स्टूडेंट बनो, या उलमा की बातें सुनो, या उलमा से प्यार करो, वला तकुनिल खामिस, इन चार के अलावा मत बनना वरना हलाक और तबाह हो जाओगे। और आज मैं देखता हूं आज जो मुसलमान तबाह हो रहे हैं ना, एक वजह ये भी है, कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हैं मौलाना शाह आलम साहब की बिला जो आते हैं जलाल में, तो मौलविया कहा जानी उससे ज्यादा तो हम जाने नहीं, कह देते हैं भाई, कह देते हैं, और ये कहना उनके लिए उनको कुफ्र तक पहुंचा सकता है, वो ईमान से खारिज भी हो सकते। जानते हैं क्यों? अगर किसी आलिम ने शरीयत की कोई बात बताई, जैसे मिसाल के आलम साहब ने, मौलाना शाह आलम साहब ने कहा चोरी करना हराम है। अब महफिल में कोई ऐसा भी आदमी बैठा हो जो चोरी करता हो, तू कहेगा मौलाना हम ही कहता ना, बिहान इनके छोड़वे ना, हाँ बिहान इनके हम मुसल्ला पर से खिंचवई में, इनका मजाल, हाँ इनकी ऐसी की तैसी, हम चोरी कैले वानी हमें बोला था ना। तो कभी कभी ऐसा होता आदमी कोई गुनाह किया रहता, तकरीर तो आम होती है ना सबके लिए, अब जिसके अंदर वो गलती होती है वो सोचता हम ही को कहे, तो रुजू करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने उस बात का पतंगड़ बनाकर जो उन्होंने शरीयत की बात बताई, अगर शरीयत का बंदे ने मजाक उड़ा दिया तो मुसलमान नहीं रहा बल्कि वो इस्लाम से निकल गया। शरीयत का मजाक उड़ाने वाला मुसलमान नहीं रह जाता। एक और बड़ी प्यारी बात याद आ गई, उसको सुन लें, बड़ी प्यारी बात। कहीं कहीं हम सुनते हैं ना, लोग कहते हैं ए मौलाना बनाएंगे लड़कवा गरीब हो जाए, हाफिज बनेगा लड़कवा गरीब हो जाए, कितना कमाई 5,000 6,000 10,000 और कितना कमाई का हुई उतना से, ऐसा लोग बोल देते हैं। लेकिन आप गौर करें, कामयाबी पैसा नहीं है, कामयाबी
पैसा नहीं है। हजरते बिलाल को कौन नहीं जानता। उनके पास तो खुद का मकान भी नहीं था, उनके पास तो खुद का घर भी नहीं था, लेकिन कयामत तक आने वाले मुसलमान यही कहेंगे, बिलाल आपके नाम पर हम सबकी जान कुर्बान। आपके पास कुछ था कि नहीं, दौलत थी कि नहीं, शरबत थी कि नहीं, मकान था कि नहीं, दुकान थी कि नहीं, कुछ से मतलब नहीं है। ए बिलाल, आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन नबी की मोहब्बत आपके पास थी, नबी का प्यार आपके पास था, तो सबसे बड़ी दौलत मुसलमान होना और नबी की मोहब्बत होना। दौलत तो आती है जाती है, आती है जाती है। हमने इसी 40 साल की उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन इसी उम्र में मैंने बहुत कुछ देख लिया है। कितने अमीरों को देखा आज फकीर बने हुए हैं, और कितने फकीरों को देखा करोड़पति बने हुए हैं। तो दौलत तो आती है जाती है, आती है जाती है, लेकिन कामयाब कौन है, इस पर थोड़ी देर तवज्जो लें। कामयाब कौन है मेरी माँ बहन बेटियों, आप भी सुनिएगा। कामयाब कौन है, कामयाब कौन है। इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी जो नई नस्ल है, वो चाहे नौजवान लड़के हों चाहे नौजवान लड़कियां हों, अब तो हमारे नौजवान ऐसा ऐसा पैंट पहन रहे हैं, मुझे डर लगता है कहीं नीचे में से गिर ना जाए। क्यों ऐसा नहीं पहनते हैं? और उठना बैठना उनका दुश्वार हो जाता है। झुकते हैं तो पीछे से पूरा हयूला नजर आ जाता है। ऐसे ऐसे पैंट पहन रहे हैं। अब तो फटीचर ड्रेस पहन रहे हैं। एक जगह मैं ऐसे बोला था, सामने एक नौजवान था, जैसे सलाम अलैकुम हुआ, कमाना सब सुनिए। हमने कहा कहें, कहा आपने कहा फटीचर ड्रेस, कोई फटीचर ड्रेस पहनता है? हमने कहा बबुआ तू ही तो पहने हो। कहा क्या बात करते हैं मौलाना साहब, कहना बाबू तू ही तो पहने हो यार। कहा कैसे? हमने कहा देखो अपने पैंट को देखो, यहाँ फटा है, यहाँ फटा है, यहाँ फटा है। हम तो तब से टेंशन में देख देख कर कि अगवा सब फाड़ दिया, पीछा क्यों छोड़ दिया। ये फटीचर ड्रेस नहीं तो और है क्या? ये फैशन। तो आज के दौर में जो सबसे बड़ा गुनाह है, उसी को फैशन समझ रहे हैं, उसी को फैशन समझ रहे हैं। अब सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से सुनिएगा। मेरी माँ बहन बेटियों, आप भी गौर से सुनिए, क्योंकि आज हमारे समाज में गुनाह बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। बड़ी तेजी के साथ हम गुनाह में आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ हम खुराफात में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बेटियां सामने का बाल कट करके घूम रही हैं। हमारी बेटियों को, बहनों को देखें, सामने का बाल यूं काटती हैं, कान में फंसा लेती हैं, यूं झटकती हैं। क्या माँ नहीं देखती है कि मेरी बेटी बाल काट रही है? क्या बाप नहीं देखता कि मेरी बेटी बाल काट रही है? क्या भाई नहीं देखता मेरी बहन बाल काट रही है? ये लड़कियों का बाल काटना हराम 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 है। लेकिन फैशन में कहां से कहां इंसान निकल गया। तो कामयाब कौन है? मिसाल के तौर पर आली जनाब कलामुद्दीन साहब हैं, कलामुद्दीन साहब हैं, इनके बेटे आलिम दीन बने। मिसाल के तौर पर इनके 4 बेटे, इनके 4 बेटे। इन्होंने सोचा एक बेटे को डॉक्टर बना दें, एक बेटे को इंजीनियर बना दें, एक बेटे को आईएएस बना दें, और जो सबसे छोटका बेटा है उसको आलिम दीन बना। इन्होंने मेहनत की बेटे को डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, आईएएस बनाने में, आलिम बनाने में। जो मकसद लेकर के ये निकले, इनका मकसद पूरा हुआ। 4 बेटे में जो मकसद था पूरा हुआ। एक बेटा डॉक्टर बना, एक बेटा इंजीनियर बना, एक बेटा आईएएस बना, एक बेटा आलिम दीन बना। लेकिन जमाने ने देखा, एक बेटे के सर पर जब ताजे फजीलत को रखा गया, वो बेटा आलिम दीन बना, किसी गांव का इमाम बना, किसी गांव का मुदर्रिस हुआ। तो तनख्वाह कितनी मिल रही है? 7,000 से लेके 10,000 तक। वो आलिम दीन 10,000 रुपया महीना कमा रहा है। लेकिन जो डॉक्टर बन गया, लेकिन जो इंजीनियर बन गया, जो आईएएस बन गया, डॉक्टर बहुत पैसा कमा रहा है, इंजीनियर पैसा छाप रहा है, आईएएस पैसा छाप रहा है। जमाने के लोगों ने देखा, वाह कलामुद्दीन क्या मुकद्दर है तुम्हारी, तुम्हारा बेटा एक डॉक्टर है, बड़ा पैसा कमाता है, एक बेटा इंजीनियर है, बड़ा पैसा कमाता है, एक बेटा आईएएस है, खूब पैसा कमाता है, लेकिन तुम्हारा छोटा वाला बेटा बड़ा कमजोर है।
है 10,000 कमाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? अब आगे बढ़िए, कामयाब कौन है? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या आलिम दीन। आगे चल करके जिस बाप ने अपने बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, आलिम दीन बनाया, अचानक घर में दादी बीमार हुई, दादी का इंतकाल हुआ, डॉक्टर पोता भी हाजिर है, इंजीनियर पोता भी हाजिर है, IAS पोता भी आया, आलिम पोता भी आया, चारों पोते घर में मौजूद है। अब दादी को नहलाने की बात है, डॉक्टर बताएगा कि दादी को नहलाने का तरीका क्या है, नहीं बताएगा। इंजीनियर बताएगा डॉक्टर दादी कैसे नहाएगी, नहीं बताएगा। IAS बताएगा दादी को नहलाने का तरीका क्या है, नहीं बताएगा। अगर नहलाने का तरीका बताएगा ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना IAS, अगर सुन्नत तरीका बताएगा, आलिम दीन बताएगा, तो मरने के बाद दादी को कामयाब किसने बनाया? आलिम दीन ने। तो कामयाब कौन हुआ? आलिम दीन हुआ। अब खुदा न खास्ता आगे चल करके जब बाप का इंतकाल हुआ, डॉक्टर भी आंसू बहा रहा, इंजीनियर भी आंसू बहा रहा, IAS भी आंसू बहा रहा है, आलिम दीन भी आंसू बहा रहा, चारों बेटे रो रहे हैं। बाप का इंतकाल हुआ, चारों रो रहे हैं। रोते रोते सबकी आंखें सुर्ख हो चुकी है, सबका चेहरा सूज गया है, सबके दिल में मलाल है, सबके दिल में दर्द है। बाप का साया सर से उठ गया है। अब जनाजा तैयार करके कब्रिस्तान ले जाया गया है, सब बंदी हो रही है, सारे लोग सब में खड़े हो गए। अब इंतजार हो रहा है, बाप का जनाजा पढ़ाएगा कौन? डॉक्टर आगे नहीं बढ़ेगा, इंजीनियर आगे नहीं बढ़ेगा, IAS आगे नहीं बढ़ेगा। बाप का जनाजा अगर पढ़ाएगा तो आलिम दीन पढ़ाएगा। अब बताओ मुसलमानों, मरने के बाद बाप के काम कौन आया? तो जमाना यही कहेगा, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना IAS, अगर काम आया है आलिम दीन बेटा काम और कोई काम नहीं आया है। काम कौन आया है? आलिम दीन काम आया है। और आगे बढ़ करके देखो, मरने के बाद जो काम आने वाला है वो आलिम बेटा काम आएगा। मरने के बाद जो इल्म काम आने वाला है वो इल्म दीन काम आने वाला है। मरने के बाद जिसके जरिए मगफिरत होगी वो इल्म दीन है। आप साइंस पढ़ लो, दुनिया में उसका फायदा मिलेगा, मरने के बाद फायदा नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओ, दुनिया में उसका फायदा है, मरने के बाद फायदा नहीं है। आप इंजीनियर बन जाओ, दुनिया में उसका फायदा है, मरने के बाद फायदा नहीं है। आप IAS बन जाओ, दुनिया में उसका फायदा है, मरने के बाद फायदा नहीं है। लेकिन कुरान पढ़ोगे तो उसका फायदा दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, उसका फायदा मैदाने महशर में। इल्म दीन को मामूली ना समझा जाए। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया, ये हदीस अल्लामा रिफतुल्लाह अलीमी साहब आपको सुनाए हैं, लेकिन हो सकता है गौर किए हो ना किए हो। अल्लामा अलीमी साहब ने कहा, नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नबी ने जिसको बेहतर कह दिया, अब जमाने का इंसान उसे कमतर नहीं कह सकता है। नबी ने जिसे आला बना दिया, दुनिया का इंसान उसे कमतर नहीं कर सकता है। नबी ने आगे बढ़ाया है, नबी ने आला बनाया। अब नबी ने जिस इल्म की तारीफ की है, नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, कुरान पढ़े और पढ़ाए। तो पता चला सबसे बेहतर तो वो आलिम है, वो हाफिज है, वो कारी है, जो कुरान सीखा भी है और कुरान सिखा भी रहा। और सुन लें, जब इंसान मरेगा ना, इंसान जब मरेगा, अगर उसने साइंस पढ़ा है तो जब तक जिंदा है साइंस उसके साथ है, जब तक जिंदा है भूगोल उसके साथ है, जब तक जिंदा है मैथ उसके साथ है, जब तक जिंदा है इतिहास के पन्ने उसके साथ, जब तक जिंदा है ज्योग्राफिया के पन्ने उसके साथ हैं। लेकिन जैसे मरा, किताबें धरी की धरी रह गई, वरक के वरक धरे रह गए,
लेकिन जिसने कुरान पढ़ा है दुनिया में भी कुरान साथ में है, और जब इंतकाल होगा और कब्र में बंदा जाएगा, अगर अजाब के फरिश्ते कब्र में आएंगे ना, यही अल्लाह की किताब वहां खड़ी हो जाएगी और कहेगी ऐ फरिश्तों वापस हो जाओ, वापस। इसकी शफाअत करने के लिए अल्लाह का कलाम आ गया है। ये बंदा दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, तो कब्र में वही कुरान उसकी शफाअत करने के लिए। ये कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें अपने घरों में। माँ बहन बेटियों, आप भी आदत बनाओ, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, फजर की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, उसके बाद अपने घर का काम काज करो, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाज पढ़ाओ, खुद शरीयत की पाबंदी करो, अपने बच्चों को शरीयत की पाबंदी कराओ। फिर ये माहौल बनाकर देखें, जो बच्चे सुबह सुबह उठकर नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, अब उसके बाद पढ़ने के लिए जाएंगे, उनके पढ़ाई में कामयाबी मिलेगी, डॉक्टर बनेगा कामयाब होगा, इंजीनियर बनेगा कामयाब होगा, आईएएस बनेगा कामयाब होगा। लेकिन शर्त यह है बच्चे सारी तालीम हासिल करें, उससे पहले कुरान शरीफ पढ़ लें, दीन पढ़ लें, शरीयत पढ़ लें, मसाइल पढ़ लें, उसके बाद जो चाहे तालीम हासिल करें। अल्लाह हर मुसलमान के बच्चे को कामयाब, हर मुसलमान के बच्चे को अल्लाह कामयाब बनाए। तो कामयाबी चाहिए तो पढ़ाई जरूरी है, कामयाबी चाहिए तो पढ़ाई जरूरी। देखें, इल्म ना होने की बुनियाद पर, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह मदरसे भी कायम हो चुके हैं, जगह जगह मदरसे भी कायम हो चुके हैं, और सिर्फ लड़के ही के नहीं बल्कि जगह जगह लड़कियों के भी मदरसे कायम हो चुके हैं। तो हम लड़कों को भी पढ़ाएं और बच्चियों को भी पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं, जरूरत इस बात की हम सबको पढ़ाएं। अब देखें, इल्म न होने की बुनियाद पे किस तरह से हमसे गुनाह हो जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता। एक मोटी सी मिसाल मैं दूं, हो सकता आप लोगों को मालूम हो, माँ बहन बेटियों को मालूम हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये रुमाल है, क्या है? रुमाल है, नीचे गिर गया, आप लोग पैर इस पे चलते चले गए, इसमें धूल लग गई, तो इसको क्या कहेंगे? रुमाल गंदा, नापाक नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, इसको नापाक ये कहेंगे, रुमाल गंदी हो गई है, लेकिन इसको नापाक नहीं कहेंगे। और खूब चमकता हुआ है, हमने बिछा दिया, बच्चे को सुला दिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया, इसमें कोई गंदगी नहीं लगी, बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन आप कहोगे रुमाल नापाक, कहेंगे ना? फर्क देखिए। अब एक रुमाल है, इसमें धूल कीचड़ कचड़ा लग गया, लेकिन पाक है, ले गए बकेट में डाले, हिलाए, निकाले, साफ हो गया, पाक का पाक है। लेकिन यही रुमाल अगर नापाक हो गई, यही रुमाल, तो हमारे घर का दस्तूर क्या है? जैसे जैसे दौलत बढ़ रही है, फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है। पहले हमारे घर की बहनें नल चला चला के हाथ से कपड़ा रगड़ रगड़ के धुलती थी, और कभी शौहर से नाराज हो गए तो उसे फाड़ भी देती थी। ऐसा होता कि नहीं? ना ही मर्दे से कुछ कह पाई तो कम से कम कपड़वा के उठा पटक कही दे। गुस्सा तो बहुत लगा है, कभी कभी गुस्से में बड़ा भयानक मामला हो जाता है। हुजूर सदरुश शरिया, जिनका एहसान सारे उलमा पर है, उनकी एक किताब बहार शरीयत है। जब तक आलिम बहार शरीयत नहीं पढ़ता, आलिम आलिम नहीं बनता है। हुजूर सदरुश शरिया की बारगाह में एक मसला पहुंच गया, बड़ा खतरनाक मसला पहुंचा। क्या पहुंचा मसला? माँ बहन बेटियां भी गौर से सुनेंगी। मसला ये पहुंचा, कोई जाकर कह रहा हुजूर बड़ी गलती हो गई। कहा क्या? कहा हुजूर मैं खेत में काम करने गया था, बड़ी मेहनत से काम किया, पसीने से शराब बोर था, हाँ, और जैसे घर पे आया ना, जैसे घर पे आया, थका मांदा आया ही था, मेहनत करके आया ही था, काम करके आया ही था, बीवी खाना लेकर के आई, बीवी खाना लेकर के आई, मैं भूखा था ही, दिन भर खेत में काम किया था, जैसे लुकमा उठाया, मुंह के अंदर डाला, थूक दिया। कहा क्यों? कहा इतना ज्यादा नमक था कि मेरा गुस्सा अर्श आजम पे पहुंच गया। मैंने बीवी से कहा
अगर 9 मन नमक में पका कर नहीं खाई तो तुझे तलाक। अगर 9 मन नमक में पका कर नहीं खाई तो तुझे तलाक। हुजूर अब क्या करूं, जबान से तो बात निकल गई, अब क्या करूं। तो कभी कभी ऐसा होता है, लोग पहुंचते हजरत एक मर्द अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दिया। अब आदमी गुस्से में तलाक नहीं देता, क्या रसगुल्ला पेड़ा खिला के तलाक देता है? हा? इतना ही गुस्सा आ गया तो गोबर क्यों खा लिया? गोबर खा लेना चाहिए था ना। तलाक तो धड़ाधड़ जैसे दिखता है बाप की जागीर है, बोलता चला गया। सबसे ज्यादा एहतियात मुसलमानों को तलाक के मामले में करना चाहिए। गुस्सा आ गया तो सर दीवार से फोड़ लो, बेहतर है, लेकिन बीवी को तलाक कभी भी जबान से न निकले। तब वो आदमी कहा हुजूर गुस्से में तो कह दिया, अब क्या करूं। सारे उलमा कह रहे हैं कि तलाक से कोई नहीं बचा सकता, तेरी बीवी को तलाक पड़ ही जाएगी। 9 मन में पकाएगी कैसे, 9 मन नमक में खाएगी कैसे, 9 मन नमक में। तो हजरत सदरुस शरिया अलैहि रिजवान ने कहा बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, घबराओ मत, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं होगी। कहा हुजूर वो कैसे? कहा 9 मन नमक ले जाओ, एक खूब बड़ा सा बर्तन लाओ जिसमें 9 मन नमक पक जाए। कहा फिर? कहा उसी में एक अंडा डाल देना, अंडा नमक में पक जाए, उसी अंडे को निकाल कर बीवी को खिला देना, तुम्हारी बीवी तलाक से बच जाएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। कुरान में अल्लाह फरमा रहा इल्म वालों से पूछो अगर आपके पास इल्म नहीं है, इल्म वालों से पूछो। तो मैं अर्ज कर रहा था ये नापाक एक है, पाक एक है नापाक, एक है गंदा एक है नापाक। गंदा होना और है नापाक होना। तो हमारे घर का माहौल क्या है? आज तो हमारी माँ बहनें कभी कभी शौहरों पे चढ़ बैठती हैं। आग लगे तोरे कमाई में, सबके घर में, सबके घर में, सबके घर में मशीन आ गई है कपड़ा धुलने वाली, अभी तक आप नहीं ला पाए। कहाँ करा तड़ा, आग लग गई तोरे कमैया में। कुछ कुछ औरतें तो बहुत भयानक बोलती हैं, अब मर्द भी कम नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसे मर्द हैं काले के लिए अपने घर में से रे तो बपुआ कहा दी है नहीं कहते हैं। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कोई मर्द अपनी बीवी को ताना ना दे और कोई बीवी अपने शौहर को कभी ताना ना दे। हमारे नबी ने मोहब्बत करके बताया है, मोहब्बत सिखाया है। औरत अपने मर्द से प्यार करे, मर्द अपने बीवी से प्यार करे, मर्द अपने माँ से, अपने बाप से, बीवी अपने सास, अपने ससुर से, सबसे प्यार करे। प्यार बहुत बड़ी चीज है। अब माँ बहन बेटियां मसला सीख लो, उसके बाद सलाम पढ़ा जाएगा। बातें बहुत हो चुकी हैं, फिर कभी जिंदगी रही बात होती रहेगी। ये पाक और नापाक मैला कुचैले का मसला समझ लीजिए। इल्म न होने की बुनियाद पे बहुत जबरदस्त हमसे और आपसे गलतियां हो जाती हैं। अब हमारे घर में होता क्या, वॉशिंग मशीन घर में रखा है या बकेट है। अब एक कपड़ा नापाक है, एक कपड़ा नापाक है और 10 कपड़े नापाक नहीं लेकिन गंदा है, नापाक नहीं लेकिन, और एक कपड़ा नापाक है। तो उस नापाक कपड़े को और सारे पाक गंदे कपड़ों को एक ही साथ ले जा करके वॉशिंग मशीन में या बकेट में हम हमारे घर की औरतें भिगो देती हैं। तो अब तक तो एक कपड़ा नापाक था, एक नापाक कपड़े के वजह से अब जितने कपड़े इसके साथ पानी में भीगे हैं सब के सब कपड़े नापाक हो गए। इसलिए घर की मुकद्दस खवातीन को ये ध्यान में रखना चाहिए, नापाक कपड़ा अलग धुलें, पाक कपड़ा मेहनत से बच जाएंगे। क्यों? जो पाक कपड़ा है गंदा है उसको जिस तरह चाहे धुला टांग दें, वो साफ का साफ है, पाक का पाक है। लेकिन नापाक को पाक करने का तरीका अलग है, वो तरीका नहीं अपनाएंगे तो कपड़ा नापाक का नापाक रहेगा। और अगर वही पहन करके नमाज पढ़ लिए तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज के लिए शर्त है जगह का पाक होना, नमाजी पाक होना, नमाजी के कपड़े का पाक होना, ये जरूरी है। तो अगर नापाक कपड़ा है, अब हमारे घर में धुलाई कैसे होती है, माँ बहन इस पे तवज्जो देंगी। नापाक कपड़े को जब हम सरफ में या साबुन से रगड़कर पानी में डालते हैं तो हुक्म क्या है? हमारे घर में होता क्या, कपड़ा पानी में डाले और निचोड़ करके कभी कभी ले जाके सुखा देती हूँ, पाक नहीं होगा।
अब नापाक कपड़े को पाक कैसे करेंगे? तो एक साफ बकेट पानी में उस नापाक कपड़े को डालेंगे, उसमें खूब झंझोड़ेंगे और निकाल कर उसे इतना निचोड़ेंगे कि उसमें टपकने की सलाहियत न हो। अभी वो कपड़ा पाक नहीं हुआ है, उस पानी को गिरा देंगे, फिर पाक पानी लेंगे, फिर उस कपड़े को उसमें डालेंगे, उसमें खूब उसको झंझोड़ेंगे, फिर निकाल कर खूब निचोड़ेंगे, उसमें टपकने की सलाहियत न रह जाए, फिर उस पानी को गिरा देंगे। अभी कपड़ा पाक नहीं हुआ है, अब तीसरी बार पाक पानी लेंगे, फिर कपड़े को डालकर उसमें हिलाकर उसको अब निचोड़ेंगे, टपकने की सलाहियत न रहे, अब जाकर के वो नापाक कपड़ा पाक हो। तो गलतियां होती ही नहीं होती हमारे घरों पे, इन गलतियों को सुधारा जाए। भाई देखिए, मैं तकरीर नहीं कर पाता हूं, मैं सिर्फ समझाता हूं लोगों को। अगर बात समझ में आ गई, एक आदमी ने भी अमल कर लिया ना, तो जलसा कराने वाले, बैठने वाले, बोलने वाले सबकी मगफिरत का जरिया बन सकता है, सबकी मगफिरत का जरिया बन सकता है। तो बड़े मुबारकबाद हैं खानदान वाले, माँ बाप, भाई बिरादर, मास्टर फैजाब जैसे भाई। आज एक भाई आलिम बना, एक बेटा आलिम बना, ये मुकद्दर की बात है। जिनके बेटे हाफिज बन जाएं, जिनके बेटे आलिम बन जाएं, जिनके बेटे कारी बन जाएं, ये मुकद्दर की बात है। क्योंकि ये इल्म सिर्फ दुनिया तक नहीं, ये इल्म मैदाने कयामत तक साथ में रहेगा, मैदाने कयामत, सुबह कयामत तक साथ में रहेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको बरकतें समेटने, रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।